नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। जिला सड़क सुरक्षा समिति रेवा के निर्णय के अनुसार बस चालकों की आंखों तथा स्वास्थ्य की नियमित जांच की जाएगी। इस क्रम में वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राज्यीय बस स्टैंड समान में शिविर लगाया गया। बस चालकों की आंखों की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, डॉक्टर हर्षा तथा नेत्र सहायक जैन शुक्ला को तैनात किया। इनके द्वारा बस चालकों की आंखों की जांच करके उन्हें चश्मे के नंबर प्रदान किए जाएंगे। वहीं शिविर में परिवहन विभाग के भी अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहकर बस चालकों की आंखों की जाँच में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर ने सभी बस मालिकों तथा संचालकों से शिविर का लाभ उठाते हुए उनके बस चालकों की आंखों का परीक्षण कराने का अनुरोध किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के निर्देशन पर उप पुलिस अधीक्षक महोदय मनोज शर्मा साहब के आदेश पर यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर आरटीओ और ट्रैफिक थाना की संयुक्त कार्रवाई हो रही है। इसके अंतर्गत जो भी व्यावसायिक वाहन चलाने वाले हैं, ऑटो हो गए, कमांडर हो गए, बड़े वाहन हो गए, बसेस हो गए, ऐसे सभी लोगों की जो नेत्र परीक्षण है, क्योंकि उनको वाहन चलाने के दौरान बहुत समय आंखों की में दिक्कत होती है, जिस कारण से एक्सीडेंट भी बढ़ते हैं। तो इन लोगों का नेत्र परीक्षण करके यहाँ पर ड्रॉप्स बांटे जा रहे हैं, उनको चश्मे दिए जा रहे हैं जैसा जिनके लिए उपयुक्त है, ताकि उनकी आँख परफेक्ट रहे और साथ में जब वो वाहन चलाएँ तो उनमें कोई वाहन चलाने में कोई किसी प्रकार कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पूरा निःशुल्क है जी, ये पूरा निःशुल्क है। आज हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टीम आई है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इन लोगों की बहुत पूरा सहयोग किया जा रहा है यहाँ पे उनके द्वारा। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सारे जो ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है इस चीज़ के लिए। बहुत सारे लोग चेक नहीं करवा पाते, जनरली वो लोग जा नहीं पाते हॉस्पिटल, इसीलिए हम लोग वहाँ से इनको आग्रह कर करके यहाँ पर उनका चेकअप कराया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। निःशुल्क नेत्र परीक्षण है। चल रहा है, ये लगभग 2 घंटे चल रहा है और लगातार जब तक आते जाएंगे पब्लिक, कुछ लोग हम प्रोत्साहित कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, उनको बुला के चेकअप करवा रहे हैं। जब तक होगा तब तक चल रहा है। अभी 2 घंटे चल रहा है, 2-4 घंटे और चलेंगे। आज दिन भर का यही कार्यक्रम है। स्थानीय निर्वाचन के सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जिले की नगरीय एवं जनपद मुख्यालय के भ्रमण कर चुनाव व्यवस्थाओं की जानकारी ली। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने मतदान सामग्री प्राप्त करने, वितरण स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल आदि का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रिटर्न एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। इसमें सभी लोग निष्ठापूर्वक कार्य करें। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित एसडीएम, जनपद के सीईओ, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। स्थानीय निर्वाचन को देखते हुए आज हमने और एसपी साहब ने पूरी टीम के साथ ऐसे सभी स्थल जो कि रूरल और अर्बन चुनाव के हिसाब से, जहां पर स्ट्रांग रूम बनना है, जहां से सामग्री वितरण होनी है, सामग्री वापसी होनी है, जहां पर काउंटिंग होनी है, जहां सारणीकरण होना है, उन सभी परिसर को, उन सभी बिल्डिंग्स को और जो लोकल टीम है जिनको ये चुनाव कराना है, अर्बन के और रूरल के, उन सभी के साथ हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के जो तरीके हैं, सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं लगानी है, उन सब का जायज़ा लिया जा रहा है। और आज हम लोगों ने पूरे ज़िले के सभी जनपद पंचायत, सभी नगर पंचायतों में भ्रमण करने का निर्णय किया है और पूरी टीम एक साथ जा रही है। मौके पर जो समस्याएं और इशू है उसका निराकरण भी कर रहे हैं, क्योंकि बरसात होने की संभावना भी हो सकती है इस बीच में, या मतदान के दिन या काउंटिंग के दिन। तो उस हिसाब से भी पीडब्ल्यूडी भी साथ में है और वो उन भवनों को और उन परिसर में ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे ताकि अगर कोई बरसात की स्थिति होती है तब भी हम चुनाव कराने में, काउंटिंग कराने में, सामग्री वितरण करने में, वापसी करने में, सारणीकरण करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सभी आरओ, एआरओ और जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो इसका आकलन कर रहे हैं और उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि आप बहुत ही सूक्ष्मता से परीक्षण करें और जो अत्यंत आवश्यक हो उन्हें ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बताएं। साथ ही जिन मतदान केंद्रों को आप संवेदनशील या अति संवेदनशील बताते हैं वहां पर आप भ्रमण करें, पुलिस और मजिस्ट्रेट साथ में जाकर वहां कैंप करें और उन फैक्टर्स को मिनिमाइज करें जिसके कारण आपको लगता है कि वो संवेदनशील और अति संवेदनशील हो, ताकि चुनाव के पूर्व, प्रचार के समय, चुनाव के दौरान और चुनाव काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं निर्मित। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आज का भ्रमण रखा गया है।
इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। सेंसिटिव केंद्र, क्रिटिकल केंद्र, इन सबका आकलन किया जा रहा है। रेवेन्यू और पुलिस की टीम ज्वाइंट मिलकर टीम के रूप में कैसे काम करे, ज्वाइंट भ्रमण करे, बाउंड्री कार्रवाइयाँ, अवैध शराब पकड़ने की कार्रवाइयाँ, अवैध हथियार पकड़ने की कार्रवाइयों पर फोकस करे पुलिस। इसको लेकर आज का जिला का भ्रमण तो किया जा रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो हमारी टीम मिलकर साथ में आपस में अच्छी भूमिका निभाएगी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम लोग संपन्न कराएंगे। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। 27% आरक्षण देने का वादा करने वाली सरकार ने कोर्ट में दलील न दे पाने के कारण 14% आरक्षण किया है। वहीं ओबीसी की हितैषी बताने वाली शिवराज सिंह सरकार ऐसा लगता है कि आरक्षण माफिया है। यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद कांग्रेस राजमणि पटेल ने की है। रीवा के सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पंचायतों का चुनाव हो रहा है और इसमें 52% ओबीसी आबादी है। जिस ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई का दौर चल रहा था, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करके विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी वातावरण बनाती थी, ओबीसी के हम सबसे बड़े हितैषी हैं, और जब परिणाम आया तो ऐसा लगा कि आरक्षण माफिया के अलावा शिवराज सिंह कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश में आरक्षण की शुरुआत अर्जुन सिंह ने की थी। उन्होंने ओबीसी के आरक्षण के लिए महाजन आयोग का गठन किया था, जिसके बाद 14% आरक्षण लागू हुआ। और उसके बाद जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने इसे बढ़ाकर 27% किया। शिवराज सिंह ने जनता से कहा था, पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण कोई माई का लाल कम नहीं कर सकता, इसके लिए चाहे जो करना पड़े वही शिवराज सिंह करेगा। लेकिन जब कोर्ट में दलील देने की बात आई तो इनके आंकड़े और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरक्षण को 14% कर दिया। कोर्ट में दलील देने का सवाल आया तब वही दलील माने जो है कोर्ट के सामने रखा गया, जिस पर कोर्ट ने, न्यायालय ने विश्वास नहीं किया। न्यायालय ने माना कि ये तथ्य से परे रिपोर्ट है, इसमें कोई दम नहीं है, ये तार्किक नहीं है, इसके आंकड़े अनुमानित हैं, सही आंकड़े नहीं है। वो सारी बातें कह करके जो है 27% आरक्षण को समाप्त करके केवल 14% आरक्षण माने इस प्रदेश में लागू। तो इस तरह से आरक्षण की प्रक्रिया पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने हक अधिकार से वंचित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर कांग्रेस के झूठे थे तो इनको सही दावा करना चाहिए था, तथ्य पेश करना चाहिए था, तार्किक और वैज्ञानिक आंकड़े देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दे सके। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की नीयत स्पष्ट होती है कि माने पिछड़े वर्ग के साथ में किस तरह की बात करते हैं और किस तरह से माने काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है और इसका परिणाम जो हुआ है कि पिछले उसमें तुलना में जो पहले पंचायतों का चुनाव हुआ था उसमें जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे वो 13 ओबीसी के लिए थे और इस साल मुश्किल से 4 से 7 हैं। इसी तरह जिला पंचायत के सदस्य 180 पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे और इस प्रक्रिया में 102 स्थान माने उनके लिए आरक्षित हो रहे हैं। इसी तरह जनपद के अध्यक्ष 56 पद जो है ओबीसी के लिए आरक्षित थे और इस समय 30 पद ओबीसी को मिल रहा है। इसी तरह जनपद में पंचायत के सदस्य 1270 ओबीसी के लिए आरक्षित थे और इसमें केवल 709 पद आरक्षित हो रहे हैं। सरपंच के जो है ये सदस्य जनपद पंचायत के हो गया और ये सरपंच के पद पिछले उसमें 4295 पद आरक्षित थे और इस बार केवल 2985 पद जो है पिछड़े वर्ग के लिए हैं। टोटल ये सारे पदों को दे करके पिछले उसमें 5814 पद आरक्षित थे और इस वर्ष केवल 3912 पद के करीब आरक्षित हो रहे हैं। आप सब जानते हैं, यह जानती है कि जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है कि मध्य प्रदेश में आरक्षण की शुरुआत माननीय अर्जुन सिंह जी ने किया था। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को देने के लिए महाजन आयोग का गठन किया था। महाजन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पिछड़े वर्ग को माने आरक्षण की शुरुआत किया था और दूसरे सुविधाएँ थी, लेकिन उसके बाद जो आरक्षण का मेन मुद्दा था वो 14% आरक्षण लागू हुआ था और उसके बाद ये न्यायालयीन प्रक्रिया सब चलती रही
उसके बाद उस आरक्षण को बढ़ाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया जब मध्य प्रदेश में थोड़े समय के लिए कांग्रेस सरकार बनी। उन्होंने 14% से बढ़ा करके 27% आरक्षण देने की बात की और उसके बाद मामला कोर्ट में गया और उसी दरमियान में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके सब दुनिया जानता, बताने की जरूरत नहीं किस तरह से माने लोगों को खरीद फरोख्त करके विधायकों की और माने सरकार गिराने का काम किया, सरकार गिर गई। उसके बाद आरक्षण का मुद्दा है तो शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिकली कहा था, जनता के बीच में कहा था कि पिछड़े वर्ग के हिमायती सबसे बड़े हम हैं। माननीय कमलनाथ जी ने धोखा दिया है, कांग्रेस का पार्टी पिछड़े वर्ग की जैसी नहीं है और हम ताल ठोक करके सीना ठोक करके कहते हैं कि 52% पिछड़े वर्ग का जो 27% आरक्षण है, कोई माई का लाल जो है उस आरक्षण को कम नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े शिवराज सिंह चौहान करेगा, ये वादा किया था। राजनिवास रीवा में एक बैठक आयोजित की गई। रीवा संभाग के कांग्रेस के प्रभारी पूर्व सांसद विदेश प्रताप भानु शर्मा ने वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ रीवा जिले के नव नियुक्त पदाधिकारियों को एवं प्रदेश प्रतिनिधियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष SPS तिवारी, IFS सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक उपस्थित थे। रीवा जिला ग्रामीण अध्यक्ष मोहन लाल कोल, पूर्व जनपद अध्यक्ष को मनोनीत किया गया। शहर अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव एवं ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष अनिल पांडे गुड़ सेवानिवृत्त वन अधिकारी को बनाया गया। ब्रजेंद्र पांडे डभौरा को तराई अंचल में निवास में कांग्रेस के संगठन प्रभारी रीवा जिले के प्रताप भानु शर्मा रीवा पहुंचकर संभाग भर से आए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों की बैठक ली। सतना से दिलीप मिश्रा, रीवा से भगत शुक्ला, सीधी से ज्ञान सिंह, सिंगरौली से ज्ञानेंद्र एवं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भेंट की और मुलाकात की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कौन से भेंट की और होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने सामंजस्य बनाने की बात कही। अगर एक वार्ड में 3 लोग एक साथ लड़ेंगे तो उनको समझाइश देकर एक ही व्यक्ति लड़े, इस बात से जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की ही हों। मंगू सरदार, भगत शुक्ला, विमलेश तिवारी, ब्रजभूषण शुक्ला, लखनलाल खंडेलवाल, पूर्व पार्षद कांग्रेस के पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष शहीद मिश्री, शहर कार्यकारी अध्यक्ष मखदूम खान, शहर अध्यक्ष माजिद खान, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष गिरीश सिंह, उपभोक्ता संरक्षण पर अशोक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार शराफ, रामशंकर पटेल, ब्रजभूषण शुक्ला, मंजुलता, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राकेश तिवारी, गोविंद तिवारी, रामशंकर मिश्रा, लल्लन खान, वसीम खान, मुश्ताक अंसारी, लियाकत अली, रामकीर्ति शर्मा, अरुण चौबे, पविता साकेत, कांग्रेस नेता सरदार प्रहलाद सिंह, विनोद देव, तालाब निशांत सिंह, न्यू हाउस विधानसभा क्षेत्र शुक्ला, श्रीमती विद्यावती पटेल, कांग्रेस के कई लिखे दिग्गज नेता यहां पर नजर आए। कोई तालमेल या खरीद फरोख्त नहीं होना चाहिए। हम किसी भी तरह प्रशासनिक दबाव और राजनीतिक सौदेबाजी के खिलाफ हैं। ये एक जनता का, लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें ईमानदारी से काम होना चाहिए। जो सही मायने में क्षेत्र की सेवा कर सकता है, जो क्षेत्र का विकास कर सकता है और क्षेत्र में चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की जनपद पंचायत और जिला पंचायत बना सकता है, उनको हम आगे लेकर आएंगे। देखिए, दलीय आधार पर पंचायत के चुनाव या जनपद या जिला पंचायत के चुनाव होते नहीं हैं। जो वार्डों के चुनाव होते हैं वो फ्री फॉर ऑल होते हैं। पर फिर भी हमारा ये प्रयास होगा कि कहीं कांग्रेस के 1 या 2 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करके स्थानीय नेताओं के प्रभाव का उपयोग करके प्रदेश के नेताओं से तालमेल बिठाकर वहाँ पर 1 to 1 में चुनाव कराया जाए, जिससे कि कांग्रेस की जीत हासिल हो। जो उस समय आरक्षण हुआ था वो सही था ऐसा मानता हूँ, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सील लगा दी, मंजूरी दे दी, वो हम सबको स्वीकार है। और आरक्षण किसी भी तरह से कांग्रेस की जीत में आड़े नहीं आ सकता। ठीक है, हम चाहते थे 27% का आरक्षण दिया जाए। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, पर सरकार की इसमें पूरी तरह से गलती है। इनकी नीयत साफ नहीं थी। शिवराज सिंह जी किसी भी तरह से इन चुनावों को किसी भी बहाने से टालना चाहते थे, पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में अब ये सब काम, पूरे चुनाव स्थानीय संस्थाओं के, त्रिस्तरीय पंचायत के, ये मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के आखिर तक पूरे हो जाएंगे। नहीं, सुझाव तो आ ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सुझाव आ रहे हैं, नेताओं से सुझाव आ रहे हैं। महापौर पद के लिए जो सबसे लोकप्रिय होगा, जिसकी जनता में की तरफ से सबसे ज़्यादा राय आएगी,
कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राय आएगी, वही प्रयास होगा हमारा कि उसी को हम प्रत्याशी बनाएं। इसमें नेता यदि स्वयं की गिनती करवाने में होड़ में लगे हैं तो उसे तो हम नहीं रोक सकते, पर क्षेत्र की जनता या रीवा के शहर के लोग क्या चाहते हैं, किसे महापौर बनाना चाहते हैं, वो हमारी प्राथमिकता होगी। वो हम अपने संगठन के माध्यम से और सीधे जनता से संवाद करके और आप लोगों से चर्चा करके प्रेस से भी हम निकालेंगे सत्यता। उस उम्मीदवार को हमारे प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। मेरा काम तो अनुशंसा करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन पहुंचाना है प्रदेश तक। नज़दीक आ गया है, कैसे इसका तैयारी हो जाएगी? आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रीवा संभाग की बैठक प्रभारी आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी के द्वारा ली गई। यह प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच कांग्रेस की विचारधारा के लोग जीत के आए। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जाति से जाति को लड़ाने का काम जारी है, महंगाई चरम सीमा पे है, इसकी बात प्रमुखता से पंचायत स्तर में पहुँचे। और आज जो सबसे ज़्यादा अगर इस पंचायती चुनाव में किसी का नुकसान हुआ है तो हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों का हुआ है। उनके बाद उनके साथ सबको यह बात पहुंचाने का कांग्रेस के लोग प्रयास करेंगे, कार्यकर्ता प्रयास करेंगे कि पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है इसका फुल इंतजाम भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने का किया जाए। कैसे यहाँ पर आज बैठक जो आयोजित की गई है, इसमें प्रत्याशियों का भी चयन किया जाएगा? प्रत्याशियों चयन को लेके यह बात नहीं हुई है। यह बात हुई कि किसी जगह पे अगर जिला पंचायत हो, जनपद हो, जहाँ अपने लोग लड़ रहे हैं, सामंजस्य बैठाने का काम किया जाएगा। प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की जाएगी, सामंजस्य बैठाने का काम किया जाएगा। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।